जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका पहुजा लॉ अकेडमी के चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 में से। हालांकि ये कॉन्सेप्ट पहले भी हमारी आईपीसी 1860 में दिया गया था, लेकिन अब हम इसको नए सिरे से एक बार समझते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस का। अब डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस ऐसे डायरेक्टली तो आईपीसी में या बीएनएस में नहीं दी गई है, लेकिन हाँ ये इसका मैनिफेस्टेशन कुछ सेक्शंस में दिया गया था। पहले ये 301 आईपीसी में हुआ करता था और अब ये 102 बीएनएस में है। तो देख सकते हो आप इसका हमने ये अच्छा सा एड भी डाला है, कहीं पर निगाहे कहीं पर निशाना। तो इसको मैं आपको समझाऊं तो इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको इसको एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ। सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए बी का मर्डर करने के इंटेंशन से जाता है और बी भरे बाजार में है। बी फॉर सपोज कर लो कि बी शॉपिंग कर रहा है कहीं पर। अब ए बी के मर्डर के इंटेंशन से गन कैरी करके जाता है और इस पे शूट करता है। यहाँ पर इंटेंशन भी है, हम लिख देते हैं। लेकिन वो गोली बी को ना लग करके उसके पास खड़े सी को लग जाती है और सी मर जाता है। सी डाइज। अब जो सी मर गया है इसके लिए एफआईआर फाइल होती है, मुकदमा चलता है। तो मुकदमा जब चलता है, केस चलता है, उस दौरान ए बोलता है कि मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी सी को मारने की, मैं तो बी को मारने गया था, तो मुझे तो आप छोड़ दो, मुझे बरी कर दिया जाए। तो यहाँ पर हो क्या रहा था कि अगर ऐसा हम छोड़ देते, ये लूप होल छोड़ देते, तो हर कोई बोलता कि मेरी तो इंटेंशन ही नहीं थी, मैं तो किसी और को मारने गया था। तो इस तरह के ऑफेंसेस में हमें अक्यूज को तो सजा देनी थी, क्योंकि अल्टीमेटली कोई तो मरा ही है ना, एक इंसान की मृत्यु हो गई है और उसके लिए सजा मिलनी जरूरी है। तो इसके लिए हमने क्या डाला, इसके लिए हमने सेक्शन 102 बीएनएस इनकॉर्पोरेट किया बीएनएस के अंदर, जिसमें बेसिकली ट्रांसफर ऑफ मैलिस का है। मतलब लॉ में ट्रांसफर द क्रिमिनल इंटेंट, मतलब इसका मतलब है कि लॉ खुद से ही क्रिमिनल इंटेंट को ट्रांसफर कर सकता है कि उसको ये तो मरा ही नहीं, खैर इसकी मौत की इंटेंशन तो नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसको कल्पेबल होमिसाइड के लिए दोषी ठहरा सकते हैं, जिसको इंग्लिश लॉ में मैनस्लॉटर भी कहा जाता है। अब इसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आर वर्सेस मिचेल का। ये 1800 कुछ का है शायद, 1893। सॉरी 1983। अपॉलॉजीज फॉर द इनकन्वीनियंस। ये 1983 का केस है, आर वर्सेस मिचेल। तो आर वर्सेस मिचेल का जो केस है, इसमें अक्यूज्ड जो था वो एक बैंक गया था किसी काम से। तो बैंक की क्यू में उसने बीच में जंप करने की कोशिश की, जिसके कारण क्या हुआ कि वहां पर जो खड़ा हुआ क्यू में ही एक दूसरा इंसान खड़ा हुआ था, दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ था, उसको बहुत गुस्सा आया और उसने उसको धक्का मार दिया। तो अक्यूज ने गुस्से में क्या किया कि उसको मारना शुरू किया, विक्टिम को। जो आदमी ऑलरेडी क्यू में खड़ा था, अक्यूज ने उसको मारना शुरू किया और मारते मारते उसको बहुत जोर से धक्का दिया, जिससे उसके पीछे बाकी लोग जो क्यू में खड़े थे वो सब गिर गए। वहीं पर पीछे एक ओल्ड लेडी खड़ी हुई थी जो बहुत फीबल थी, वो बहुत जोर से गिरी, उनका पैर टूट गया, सर फट गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो अक्यूज था उसने बोला कि मेरी तो कोई इंटेंशन ही नहीं थी इनको मारने की। तो इंग्लिश लॉ में डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस को यूज करके पहली बार उस समय पहली बार तो नहीं, सॉरी फॉर द मिस्टेक, पहली बार नहीं, तो डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस को यूज करके मैन स्लॉटर के लिए उनको लायबल माना गया था कि वो जो अक्यूज्ड है उसने मैन स्लॉटर किया है। तो हमारे लॉ में उसको कल्पेबल होमिसाइड बोलते हैं। तो हमारे लॉ में भी एप्लीकेबल है, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस डायरेक्टली नहीं बोलते हैं, हाँ, लेकिन सेक्शन 102 है जो कि एक मैनिफेस्टेशन है डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस का ही। तो आई होप आपको ये वीडियो में जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया वो समझ आया होगा। और इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं पहुजा लॉ अकेडमी। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल पहुजा लॉ अकेडमी चैनल को। थैंक यू सो मच। Subscribe for more content.